हेलो वीवर्स, आज से 7129 वर्ष पूर्व हुए थे भगवान राम। उन्हीं के ही काल में हुए थे दशानन रावण। आज के युग में राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नाम का आपको कोई नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी के पुत्र पुल सत्य ऋषि हुए, उनके पुत्र विश्वा हुए। विश्वा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसके पुत्र थे कुबेर। विश्वा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें थी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाको पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन धर्म के ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। भगवान रामचंद्र का विरोधी और शत्रु होने के बावजूद रावण सिर्फ बुरा नहीं था, वह बुरा बना तो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही। एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और आप देवताओं की नजर में नीचे गिर जाते हैं। विद्वान और प्रखंड पंडित होने से आप अच्छे साबित नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का भी होना जरूरी है, कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। शिव का परम भक्त, कंड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित राक्षस समाज की स्थापना करने वाला रावण आज बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कि उसने दूसरे की स्त्री को हरण किया था। आओ जानते हैं रावण में कौन कौन सी अच्छी अच्छाइयाँ थी। पर उससे पहले अगर आपको भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो ज्ञान विलास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महापंडित रावण। कहा जाता है कि जब श्री राम वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे, तब राम रामेश्वरम के पास गए। वहां उन्होंने विजय यज्ञ की तैयारी की। उसके पूर्ण हेतु के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलावा भेजा गया, मगर उन्होंने आने से अपनी असमर्थता व्यक्त की। अब सोच विचार होने लगा कि किस पंडित को बुलाया जाए ताकि विजय यज्ञ पूरा हो सके। तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ। सभी आश्चर्यचकित हो गए, किंतु सुग्रीव प्रभु श्री राम के आदेश से लंकापति रावण के पास गए। रावण यज्ञ पूर्ण करने के लिए तैयार हो गए और कहा, तुम तैयारी करो, मैं समय पर आ जाऊंगा। रावण पुष्पक विमान लेकर गया। फिर रावण ने यज्ञ पूर्ण किया और राम को विजय का आशीर्वाद दिया। फिर रावण लंका चले गए। लोगों ने रावण से पूछा, आपने राम को विजय होने का आशीर्वाद क्यों दिया? तब रावण ने जवाब दिया, महापंडित रावण ने यह आशीर्वाद दिया है, राजा रावण ने नहीं। राजनीति का ज्ञाता। जब रावण मृत्युशय पर लेटा पड़ा था, तब राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा। जब लक्ष्मण रावण के सिर की ओर बैठ गए, तब रावण ने कहा, सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं, पैरों की तरफ बैठना चाहिए। यह पहली सीख है। रावण ने राजनीति के गहरे रहस्य लक्ष्मण को सिखाए। कई शास्त्रों का रचयिता रावण। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने ही शिव स्तुति में तांडव स्तोत्र लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृतिक कामधेनु, प्राकृतिक लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, शिक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। शिव तांडव स्तोत्र। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की थी। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगे, तब भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को नीचे धकेल दिया। इससे रावण का हाथ नीचे दब गया था और वह क्षमा पाने के लिए शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लगा। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। मायावी था रावण। शक्तियां दो तरह की होती है, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम हुआ कि प्रभु ने राम का रूप में अवतरित लिया है और वह पृथ्वी में राक्षस विहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बैर लेने की सोची। परिजनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमान वलित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से
अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के लिए स्वार्थ योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने का उपदेश दिया और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। माता सीता को छुआ तक नहीं। भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण के अपहरण करने के 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा, लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं। रावण जब सीता जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गया तो माता सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है और राक्षस जाति का विनाश को आमंत्रित किया है। तुम्हें श्री राम जी की शरण में जाना ही केवल विनाश का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त कराने के लिए 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उनका अंत करेगा। रावण ने सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा, उसे लंका की राजरानी रखेगा। लेकिन सीता माता रावण की किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आई। रावण चाहता तो सीता माता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अच्छा शासक। रावण ने असंगठित राक्षस समाज को एकत्रित करके उनके कल्याण करने के लिए कार्य किए। रावण के शासनकाल में जनता सुखी और समृद्ध थी, सभी नियमों से चलते थे और किसी में भी किसी भी प्रकार का अपराध करने की हिम्मत नहीं होती थी। लक्ष्मण को बचाया था रावण ने। रावण के राज्य में सुषेण नाम का एक प्रसिद्ध वैद्य था। जब लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए तब जामवंत जी ने सलाह दी कि अब इसे सुषेण ही बचा सकते हैं। रावण की आज्ञा के बगैर उसके राज्य का कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता था। माना जाता है कि रावण की आज्ञा से ही सुषेण ने लक्ष्मण को देखा था और हनुमान जी से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। तो दोस्तों, अगर आज भी हम श्रीलंका जाएं और वहां रहने वाले लोगों से पूछें कि आप आज भी रावण को किस नजरिए से देखते हैं, तो उनका जवाब यही होगा कि रावण एक अच्छा राजा था। उनके हिसाब से जैसे हमारे लिए प्रभु श्री राम है, वैसे ही उनके लिए लंकापति रावण है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। तो मैं मिलूंगा आपको अगली ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।